वो पूरी हो चुकी हैं। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए सब जन बैठ जाएं। जिस तरह आपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, घोषणाएं की है, वर्शिप की है, परमेश्वर की महिमा के लिए सब जन बैठ जाएं आत्मा में। और आइए हम टेस्टमनीज को सुनते हैं। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया 41 उसकी 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन इस बहन की जिंदगी में पूरा किया, क्योंकि ये परिवार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा के नीचे था और ये बहन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। जब मैंने बेबी प्लान किया तो मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी कि मेरे पीरियड इरेगुलर हो गए और 3 महीने बाद मेरे पीरियड आना स्टार्ट हो गए। मैं एक गायनिक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरी अल्ट्रासाउंड की तो पता चला कि यूट्रस में मेरे मांस वाली रसौलियाँ हैं। मैंने लगातार दवाइयाँ खाना स्टार्ट किया, 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए। जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो डॉक्टर ने बोला था कि IVF करवा लेना आपने। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है, मैं यूपी सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे कार्य किया है, मुझे बेबी के साथ ब्लेस किया है। मेरी शादी 2019 में हुई और मैं, मेरी फैमिली, मेरे पति, सभी लोग बहुत खुश थे। जब मैंने बेबी प्लान किया तो मैं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरे पीरियड इरेगुलर हो गए और 3 महीने बाद मेरे पीरियड आना स्टार्ट हो गए। मैं एक गायनिक डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरी अल्ट्रासाउंड की तो पता चला कि यूट्रस में मेरे मांस वाली रसौलियाँ हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी दवाइयाँ चलेगी। मैंने लगातार दवाइयाँ खाना स्टार्ट किया, 6 से 7 डॉक्टर चेंज किए। जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो डॉक्टर ने बोला था कि IVF करवा लेना आपने। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं IVF करवा पाऊँ। और मेरे पति से बहुत लड़ाई झगड़ा, घर में कलेश हमेशा रहता था। वो ड्यूटी से आते थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे और मैं अकेली रोती रहती थी। घर में दरवाज़ा बंद करके रोकती थी। पड़ोसियों के बच्चों को देखती थी तो ऐसे लगता था कि काश मेरे पास भी बेबी होता। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत डिप्रेशन में जाने लगी और सुसाइड के थॉट मेरे दिमाग में हमेशा चलते थे। सभी लोग यही बोलते थे कि इतने साल हो गए, तुम्हारे बच्चा कब होगा। जिसकी शादी मुझसे पीछे हुई थी उनके भी बच्चे हो जाते थे, पर मेरे नहीं थे। मैं यही सोचती थी कि मेरे बच्चे कब होंगे। घर वाले, मेरे सास ससुर सब सोचते रहते थे बच्चा कब होगा। मैं अपने पति को हमेशा बोलती थी कि इससे अच्छा है कि तुम दूसरी शादी कर लो, बच्चा नहीं हो रहा है तो। मैं बच्चे का कपड़ा भी लाई थी 1-2 बार कि जब होगा तब पहनाऊंगी, पर हर जगह से मुझे निराशा ही मिलती थी। जैसे कि मेरे पीरियड इरेगुलर थे, जैसे ही 10 दिन भी ओवर होता था मैं तुरंत किट ला के चेक करती थी, पर मुझे हर बार निराशा ही मिलती थी। कभी भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया था मेरा। मैं खाना भी नहीं खाती थी टाइम से और रात भर जागती रहती थी। कभी 2 बजे सोना, 3 बजे सोना। नींद की गोलियां भी खा लेती थी कभी कभी, मुझे नींद आए, पर नींद नहीं आती थी। मैं कहीं भी जाती थी तो सबका यही सवाल होता था कि बच्चे कब होंगे। कहीं भी किसी शादी, किसी फंक्शन, कहीं भी जाती थी तो सब पूछते थे कुछ हुआ, कब होगा, कब बेबी होगा, सबका यही सवाल होता था। इस कारण मैं कहीं जाती भी नहीं थी। मेरा विश्वास इस दौरान प्रभु पर था, क्योंकि मैं पहले से अंकुर नूला मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। लोगों की गवाहियाँ सुनती थी, मेरा विश्वास बढ़ता था। मैं देखती थी लोगों को 14 साल बाद, 15 साल बाद, इतने लंबे लंबे समय में जिसका यूट्रस भी नहीं उसको भी बेबी हो रहा है, तो मुझे क्यों नहीं हो सकता। परमेश्वर मुझे जरूर देगा। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे बेबी के लिए, मैं हमेशा उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करती थी। फिर जून 2025 अजनाला क्रूसेड में मैं गई
प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रेयर की बेबी ब्लेसिंग के लिए। बंद करत खुल रहे हैं, तुम अगले क्रूसेड पे अपने बच्चे की गवाही के साथ यहाँ होगी। वो साल्वेशन की नदियों को बहा रहा है। आमीन। साथ चाहिए और बड़े चाहिए यीशु मसीह के नाम। मैंने उस प्रेयर को पूरी सामर्थ के साथ ग्रहण किया और मेरी बॉडी में पूरा जैसे करंट सा लगा और मैं गिर गई। उसके बाद मैं जब घर पर आई, मेरे पीरियड इरेगुलर होने के कारण प्रेगनेंसी मुझे पता नहीं थी और मैं दवा लाने पीरियड का नीचे गई थी। बस मेरे मन में अचानक से आया कि मैं किट लेके चेक कर लेती हूँ। मैं सोची क्या ही लेती हूँ, कभी तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। फिर मेरे मन में आया नहीं ले ही लेती हूँ, शायद हो। और फिर मैं जब लेके आई किट चेक किया तो टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद मैं इतना रोई, बहुत रोई देखकर। फिर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि शायद ऐसे ही आ गया हो, कहीं किट तो नहीं खराब हो गई है। और फिर मैं गई ले आई और जब मैं फिर किट ला के चेक किया, फिर 2 लाइन आई। उसके आधे घंटे बाद फिर गई लाई। मैंने रात को 10 बजे तक 5 बार किट ला के चेक कर चुकी थी और हर बार 2 ही लाइन आ रही थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। जब मेरे पति को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। और हम दोनों ने मिलकर परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हमारी सालों की शर्मिंदगी को दूर किया खुदा ने। मेरी प्रेगनेंसी 9 मंथ तक सेफ रही, पर जब 9th मंथ लगा तो जब मैंने मूवमेंट होना बेबी की बंद हो गई। और मैं जब डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि जो पानी की थैली होती है जिसमें बच्चा रहता है और उस पर सूख रहा है और बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था बिल्कुल। फिर इस दौरान मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को एनम हॉस्पिटल पर भेजा। 8 फरवरी 2026 को प्रभु की दासी के द्वारा जूम लैंड हुई। जितने जूम वाले हैं उन पर ले हैंड किया जाए अभी, क्योंकि स्पिरिट उनको छू रहा है और वो हील हो रहे हैं। खुदावंत का आत्मा आपको छू रहा है राइट नाउ, आप जहां भी हैं। मेरा परमेश्वर आपकी कैपेसिटीज को बढ़ा दे। आपके जीवन की सारी कमियां आज यीशु मसीह की आत्मा के उस भेदों के द्वारा आपके जीवन से सदा के लिए मिटा दी जाए और शैतान आपकी जिंदगियों से हमेशा शर्मिंदा ही रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन हो जाए आशीष हमारी। उसके बाद जो पानी की थैली में पानी सूख रहा था वो नॉर्मल हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद जब डिलीवरी की डेट आई तो बच्चा रात को मूवमेंट करना एकदम बंद कर दिया। फिर मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा डेड हो चुका है। और उसके बाद फिर मेरा विश्वास परमेश्वर पे था, क्योंकि मैंने जूम लैंड प्रेयर करवाई थी और अनेंटिक वाइल हमेशा अप्लाई करती थी। मुझे विश्वास था कि बच्चा डेड नहीं हो सकता है, इसे खुदा ने दिया है। और मैं हमेशा ये अंगीकार करते करते हॉस्पिटल गई। और फिर 2026 11 फरवरी को खुदा ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और मेरी बेटी एकदम हेल्दी थी, एकदम सुंदर और अच्छी थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल थी, सब कुछ एकदम अच्छा था। और जब मैंने फर्स्ट बार अपने बेबी को देखा तो मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, मेरी पूरी फैमिली इतनी ज़्यादा खुश थी, मेरे पति इतने ज़्यादा खुश थे कि उसके गोदी में लेके मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है। परमेश्वर ने मेरी सालों की जिंदगी को दूर किया। मैं और मेरे पति अब बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम उसके साथ खेलते हैं, उसे नए नए खिलौने लाते हैं, कपड़े लाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। जो रिश्तेदार पूछते थे कि तुम्हारे बच्चा कब होगा, अब वो मेरी बेबी को देखकर बहुत सब खुश हैं, पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्या करवाया। मैं बताती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। जो बहनें आज मुझे देख रही हैं जिनके पास बेबी नहीं है, खुदा पे भरोसा रखे, विश्वास रखे। जैसे परमेश्वर ने सारा और हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया, मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, वैसे आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। मैं विश्वास करती हूँ जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, वैसे ही आपका भी गर्भ जी उठेगा। जैसे मेरा गर्भ जी उठा वैसे आपका भी जी उठेगा। आप सब विश्वास रखिए खुदा पर, जैसे परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया वैसे आपको भी ब्लेस करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, खुदा के दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।